मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नन्नू कहाँ जा रही है? पापा को स्कूल की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बस वैसे हो चुकी है, नहा कर आ गई हूँ मैं, और नन्नू बस अभी ब्रश वश करने जा रही है। उठ तो गई थी वो 2-4 मिनट पहले, लेकिन वो अपना ट्यूशन का बैग वैग एक सा कर रही है। अभी 8:30 करीब हो रहा है टाइम, तो नन्नू बस अब जा कर के ब्रश वश करेगी। 10:30 पे मैम आएंगी और मैं जाती हूँ, तब तक यहीं से ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो मैं बस किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वैसे आपको पता है हमारे घर में बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट किया जाता है, ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं चीला बना रही हूँ। वैसे बेसन का चीला हमारे घर में मैं भी बहुत कम पसंद करती हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा लगता है, बट ठीक है, फॉर अ चेंज मैंने बोला चलो बना लेते हैं। तो बेसन में बस थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल करके इसको पानी में घोल लिया है और बढ़िया बैटर, लम फ्री बैटर तैयार कर लिया है। फिर इसमें मैं बारीक तो नहीं, लच्छेदार कटी हुई प्याज और टमाटर डालूंगी और बस इसको फिर हम बनाएंगे चीला जैसा बनाते हैं। और वैसे हमारे यहाँ पे जनरली ब्रेकफास्ट में दलिया पसंद करते हैं, दूध दलिया या फ्राइड दलिया, पोहा पसंद करते हैं, या फिर डायरेक्ट ब्रंच टाइप का, जैसे कि आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कुछ स्टफ टाइप का। तो इस तरीके से मतलब खाते हैं। तो बस चीला थोड़ा सा सीख चुका है, दूसरी साइड से और सीखते हैं। तब तक यहाँ पर मम्मी सब्जियाँ काट रही हैं और सिद्धि रोज की तरह दादी के साथ सब्जियाँ कटवा रही है, कुछ खुद काट भी रही है दांतों से हर चीज़, कभी भिंडी तो कभी बरबटी, तो हर चीज़ सब्जी मतलब काटती रहती है। और यहाँ पर ये चीला भी रेडी हो गया, तो मैंने सौरभ और शोभित भैया को दे दिया था, साथ में सबको सर्व कर दिया था। और मेरी चाय रह गई थी, तो मैंने अपनी चाय भी बना ली है। इत्मीनान से चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सबको ब्रेकफास्ट करा के मैंने आराम से चाय पीऊँगी। सोमा आ गई है, सोमा बना रही है रोटी, दाल बन गई है, चावल बन गया है, सब्जी मम्मी ने बना दी थी, और मैं छुटकी की यहाँ पर रागी बना रही हूँ। और सोमा देख रही है, अच्छी लग रही सोमा आज वैसे है। हाँ सुबह सिद्धि रागी खा रही है। कई लोग बोल रहे थे गर्मी में रागी नहीं देना चाहिए, कई लोग बोलते ठंड में रागी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ हर टाइम पे दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नन्नू को भी दिया था इसी टाइम पर ही। हे गाइस, अब भी मैं ना बस वीडियो एडिट करने वाली हूँ। मतलब सोमा आ गई है तो मैं निष्फिक्र होकर के रूम में काम करने आ जाती हूँ, अदरवाइज़ टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो रोटी वगैरह तो सोमा ने सेक दी थी, किचन का सारा काम कर दिया है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:15 ही हुआ है, 11:15 हुआ है, और खाना हमारा पूरा रेडी हो गया बन के। तो सोमा बाकी काम जैसे गैस क्लीनिंग वगैरह वो कर लेगी। मम्मी सिद्धि की मालिश कर रही है, तो 5-7 मिनट तो 5-10 मिनट तो लगेगी मम्मी को मालिश करने में। तब तक कि मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मैं सिद्धि को जा कर के नहला दूँगी। और मतलब ऐसे काम हो जाता है। सोमा है तो बाकी काम देख लेगी, जैसे कि कुछ कपड़े सुखाने ले जाना है ऊपर तो सुखा देगी, बर्तन जमा देगी, बर्तन वाली आंटी धोकर जा रही हैं तो, और कोई आ गया तो खाना भी सर्व कर देगी। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा काम कर देती, तो मुझे क्या है एक डेडिकेटेड टाइम मिल जाता है। 3-4 घंटे तो मुझे चाहिए ही होते हैं व्लॉग्स एडिट करने के लिए, माँ बच्चे में एडिट करने के वीडियो, माँ बच्चे की वीडियोज़ एडिट करने के लिए, या मुझे कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना है, बहुत काम होता है। तो इन सब के लिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। और आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है। हमारी कॉलोनी में एक दीदी रहती है, उनकी अभी ना वेडिंग हुई थी 20 मई की, तो मैं मम्मी को देखने के लिए, एक्चुअली मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ चली गई थी मैं, उनकी वेडिंग में नहीं जा पाई थी। तो वो अभी आई हुई है अपने मायके, तो उनको कुछ शॉपिंग करने चलना है, तो उन्होंने बोला भाभी चलना मेरे साथ, मैं चलेंगे। तो बस आज उनके साथ शॉपिंग करने जाना, तो शाम को 4 बजे तक ही जाऊँगी मैं। तो 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। छुटकी रो रही है, मालिश हो रही है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है अभी 2 घंटे बैठ के सारा काम निपटा लेते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देना होता है, उन्होंने को होमवर्क भी कराना होगा इसलिए। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह एडिट कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो सिद्धि इतनी नटखट हो गई है ना, बार बार वो कैमरे के साइड ही देख रही थी। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ उसके सामने ना, फ़ोन मैं बहुत कम चलाती हूँ, वरना अगर मैं चलाती हूँ ना फ़ोन तो वो बिल्कुल झुकी जाती है। और खाना वाना खाने की आदत तो मैंने बिल्कुल भी फ़ोन दिखा करके नहीं डाली है, ना ही टीवी दिखा करके। और सेम मैंने नन्नू के साथ भी वही हुआ था। क्या सेकेंड टाइम पेरेंटिंग में यही हो जाता है, काफ़ी आपको आइडिया लग जाता है। तो बस सिद्धि को नहला धुला करके तैयार कर देते हैं, और बस मैं अब तैयार हो गई। मैं मतलब आपको मिल रही हूँ करीब शाम के 4-4:30 बजे। ये शिवी दीदी है जिनकी अभी वेडिंग हुई है, और वो अभी मायके आई हुई हैं, तो उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, तो इनके साथ मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। और सौरभ आए हुए थे एक्चुअली लंच करने के लिए घर पे, तो उन्होंने बोला चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो बस हम लोग बैठ के जाते हैं जल्दी से। कहाँ चले दीदी? पहले साटी वाले क्या चले क्या? पहले चल जाओ उसके कपड़े वाले, कौन सा है? वासुदेव। हाँ, तो उसके यहाँ पे क्या लेना है अपन को?
कपड़े जितने निपटाने कपड़े हैं, इसी ठीक। दुकान से निपटाने। तो बस हम पहुंच चुके हैं खजुराहो के मार्केट। हार्डली ये 2 किलोमीटर दूरी पे भी नहीं होगा और यहाँ पर ही सारा मार्केट है। तो हम लोग बस एक ही शॉप पे गए, तो वहाँ पर एक्चुअली दीदी को अपने इन लॉस के लिए साड़ियाँ लेनी थी, अपने देवर के लिए, अपने मतलब सास ससुर के लिए। तो बस हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी और मुझे वहाँ पर एक साड़ी बहुत अच्छी लग गई, तो फिर मैंने अपनी सासू माँ के लिए ले ली। ये वाली साइड में रख दी है हमने। मैं आपको आज तो नहीं दिखा पाऊँगी आज वाले व्लॉग में, बट कल वाले व्लॉग में पक्के से दिखाऊंगी जो भी साड़ी मैंने ली है मम्मी के लिए। वैसा कुछ सोच के नहीं गई थी, बट पसंद आ गई तो ले लिया। और फिर मुझे ना बाद में वहाँ पर एक कुर्ता सेट भी दिखा, तो मैंने बोला चलो यार ले लेते हैं। तो क्योंकि ऐसे कई बार चीज़ें पसंद आ जाती है ना अचानक से। तो ये फादर इन लॉ के लिए लिया है उन्होंने पूरा सूटिंग एंड शर्टिंग का सेट। अपने देवर के लिए उन्होंने शर्ट वगैरह लिया है, बच्चों के लिए। और फिर क्या हुआ, नन्नू को पता तो था ही कि मामा मार्केट गई हुई है, तो नन्नू दादी के पीछे पड़ गई। दादी ने बोला पहले होमवर्क करो, घर पे बता रही हूँ मैं, घर पे ऐसा हुआ कि होमवर्क करने के लिए बोला दादी ने। तो उसने थोड़ा मोड़ा होमवर्क किया, फिर उसके बाद वो पापा के साथ आ गई थी, पापा के ऑफिस। फिर मेरे पास यहाँ पर कॉल आया कि नन्नू आने के लिए बोल रही है, भेज दूँ क्या? मैं ठीक है भाई भेज दो, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर वो आ गई थी। कहाँ से आ गए आप? मैरिज हाउस से। मैरिज हाउस से। ये मेरे तो हम लोग को इस वाली शॉप में, कपड़े की शॉप में करीब 2.5 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद हम कुछ चटपटा खाने आ गए, पानी पूरी वगैरह खाया हम लोगों ने, दही पूरी खाई। और फिर थोड़ा सा और भी कुछ काम था 1-2 शॉप का, वो सब किया हमने। और देखो अब रात हो गई है, मतलब करीब शाम के 7:30 करीब हो गए थे। फिर मैंने सौरभ को ही कॉल कर दिया था, वो एक्चुअली मीटिंग से लौट रहे थे अपनी कोई होटल की। तो फिर मैंने बोला आप आ जाओ लेने के लिए यहीं से निकल के। तो ये सौरभ आ रहे हैं। फिर हम लोग जल्दी से घर चले गए। और ये जो शिवी दीदी हैं, ये फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद घर पे आई हैं, तो इनकी ना ओली डालना ज़रूरी है। तो ओली डालते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कोई भी शादी के बाद आता है तो ओली डाली जाती है। तो बस उनके पहले मैंने सिंदूर लगाया, टीका लगाया, सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद पैरों में हल्दी महावर लगाया जाता है, तो वो किया। और उन्होंने सैंडल वैंडल पहनी हुई थी, तो ऐसे ऊपर ऊपर से ही कर दिया था, अंगूठे बस में मैंने महावर लगा दिया था। और फिर ओली क्या करते हैं, चावल की ओली डालते हैं, उसमें पैसे वैसे रख देते हैं। और पहले ओली का टीका लगाया है, फिर उसके बाद ये देखो आप, ये ऐसे 2 बार चावल को लेकर के ओली डाल दूँगी, बस पैर पढ़ लूँगी मैं। इसमें जो भी जितना भी आपको देना है दे दो। और कई लोग कपड़े वपड़े भी दे देते हैं, जैसा जिसका मन करे वैसा कर सकते हैं। बस स्वीट्स खिला दिया। तो बस शिवी दीदी आई थी, बढ़िया रहा, ऐसे मिलना मिलाना भी हो जाता है। वरना तो शादी के बाद लड़कियां आती हैं अपने घर घर में रह जाती हैं, फिर ऐसा होता है ना हम भी अपने मायके जाते हैं, बस घर में ही बन के रह जाते हैं। मोटू सीताराम कर रहा है, मोटू तो मोटू सीताराम कर रहा है। हे गाइस, हमारा प्लान था मूवी जाने का, पर अब हमारा प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि सौरभ की अचानक से मीटिंग आ गई। 1 मिनट यार, कैमरा बहुत गंदा हो रहा है। हाँ, तो सौरभ मीटिंग के लिए गए हुए हैं, 9:30 का शो था, तो ये था वहीं जाएंगे, बुक करेंगे टिकट। बट अब कोई बात नहीं। और आज पता है आपको, मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ, मतलब मेरा कोई मूड नहीं था शॉपिंग करने का, बट मुझे एक सूट पीस अच्छा, सूट सेट मतलब कुर्ता सेट अच्छा लगा, वो लेकर आ गई मैं। मम्मी के लिए साड़ी मुझे समझ आई तो वो लेकर आ गई मैं। बस ये 2 चीज़ें लेकर आ गई और मैं आपको भी दिखाऊंगी आराम से। और सिद्धि का हाँ, और नन्नू के लिए फ़्रॉक लेकर आई और क्ले सेट लेकर आए। और नन्नू अभी होमवर्क कर रही है, मैंने बोला मूवी नहीं जाना तो होमवर्क ही करा देते हैं। और सिद्धि का डिनर हो गया है, सिद्धि को अभी कद्दू की प्यूरी खिला दी है बढ़िया से। और कद्दू बॉईल किया था मैंने, स्टीम किया था, तो स्टीम किया हुआ था, तो स्टीम कद्दू खिला दिया है। और नन्नू ने भी खाया था थोड़ा सा कद्दू, नन्नू को कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही है। मैं जब मार्केट गई थी ना, तो नन्नू ने आधा होमवर्क कर लिया है, A to Z की स्पेलिंग लिख रही है, मतलब एप्पल से लेके पूरा Z तक की। और लिखना भी ज़रूरी है यार, ऐसे इससे यार कर्सिव हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस पड़ती है। और यहाँ सिद्धि बैठे बैठे सो रही है, नींद में बहुत तेज़ से सो जाएगी लड़की। तो चलिए अब मैं इसको सुलाती हूँ और नन्नू को होमवर्क कराती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। मैंने सोचा था आपसे मिलूंगी बाद में, बट सिद्धि को सुलाने के बाद, नन्नू को होमवर्क कराने के बाद, डिनर करने के बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं थी मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूं। बाद में किया था हालांकि, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बाकी का शेयर करूंगी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।